यूपी सरकार में जेल राज्य मंत्री रहे भिंड की विधायक जय कुमार जैकी ने कहा उत्तराखंड में भी अपना दल का वजूद कायम होगा। उत्तर प्रदेश सरकार में जेल राज्य मंत्री रहे भिंड की विधायक जय कुमार जैकी ने कहा कि जल्द ही उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखंड में भी अपना दल का वजूद कायम हो जाएगा। बुधवार को अपराह्न जसपुर रोड स्थित पसमांदा समाज के नेता आसिफ रजा के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व कारागार मंत्री जय कुमार ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड महज 17 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखंड में भी सोनेलाल पटेल की नीतियां पसमांदा समाज के लोगों से मिलकर नवसृजित राज्य में परचम फहराएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं से रायशुमारी करने के बाद जल्द ही उत्तराखंड में भी संगठन का विस्तार किया जाएगा। स्वार विधानसभा सीट पर संपन्न हो रहे चुनाव को लेकर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उपचुनाव के अंतिम चरण में जिस तरह पसमांदा समाज ने एकजुटता दिखाई भविष्य में इसका राजनीतिक संदेश बेहतर जाएगा। उन्होंने कहा कि पसमांदा समाज के हितार्थ केंद्र सरकार द्वारा तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार एवं प्रदेश की योगी सरकार ने पसमांदा समाज को गंभीरता से लिया है। स्वार विधानसभा के उपचुनाव को उन्होंने एक तरफा बताया। निवर्तमान कारागार मंत्री ने कहा कि हम भारी अंतर से स्वार विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनसभा के दौरान पसमांदा समाज के नेता आसिफ रजा के नेतृत्व में जिस तरीके से चुनाव के आखिरी चरण में पसमांदा समाज के हजारों हजार लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए अपना समर्थन दिया, इससे गठबंधन प्रत्याशी के वजन में बढ़ोतरी हुई। इसी तरह पत्रकार वार्ता के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड में पसमांदा समाज का नेतृत्व कर रहे आसिफ रजा ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भांति उत्तराखंड में भी बहुत जल्द पसमांदा समाज को लामबंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में पसमांदा समाज के उत्थान के लिए कारगर योजनाएं धरातल पर लाने के प्रयास किए जाएंगे। उत्तराखंड की आवाम को उन्होंने देवतुल्य बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की धरती पर जो भी जन्मा है वह भगवान का स्वरूप है। इसी तरह 2024 के संसदीय चुनाव को लेकर भी निवर्तमान कारागार मंत्री जय कुमार जैकी ने कहा कि पार्टी की पूरी तैयारियां हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावों में भी भाजपा के साथ गठबंधन कर अपना दल एस सियासी जंग को फतह करेगा। प्रेस वार्ता के दौरान अपना दल एस के राष्ट्रीय महासचिव आरबी पटेल, प्रदेश महासचिव संजीव सिंह राठौड़, ब जकीउल नसीर, भारतीय पसमांदा मुस्लिम महासभा के यूपी के प्रदेश महासचिव शाहीन अंसारी, रामपुर जिला अध्यक्ष नबी बख्श अंसारी आदि मौजूद रहे। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। देखिए, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से शफीक अहमद अंसारी जी चुनाव लड़ रहे हैं और आज जिस तरीके से मतदान हो रहा है उससे तो ये लगता है कि चुनाव एक तरफा है और हम भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। और जिस तरीके से बहन अनुप्रिया पटेल जी और हमारे पार्टी के प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय आशीष पटेल जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से रणनीति बनाई, योजना बनाई और हमने पसमांदा समाज के एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आवश्यकता ज़रूरत थी, अंसारी बंधुओं को अपने नेतृत्व की जद्दोजहद में लगे थे और उनको ऐसा लगता था कि कोई समाज हमें हाथ नहीं रख रहा है। उसमें बहन अनुप्रिया पटेल जी ने जिस शफीक अंसारी को टिकट दिया है उसमें मैं कह सकता हूं कि आसिफ भाई अंसारी जी, आसिफ रजा जी जो हैं, इन्होंने पसमांदा समाज का उस दिन जब मंच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, हमारे दल की नेता और अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी मंच पर उपस्थित होकर के जिस तरीके से आसिफ रजा जी ने अपने पसमांदा समाज का समर्थन दिया, उससे चुनाव में हमें और बेहतर तरीके से लोग खड़े हुए। और वहाँ पे वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, लोगों को लगने लगा कि रामपुर में गंगा जमुना जो तहजीब है उसका एक अपना दल के माध्यम से एक जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने इस चुनाव पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इससे मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये देश को संदेश देने वाला ये स्वार विधानसभा जो होगी, ये पूरे देश को एक नई समीकरण की राजनीति का जन्म होगा। यहाँ से हमारे पूर्व मंत्री साहब और विधायक जी श्री जय कुमार जैकी जी ने बताया कि पसमांदा समाज के लिए जो योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं केंद्र चला रही है, उसमें हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में ही जो अंतिम छोर तक
इस योजना का लाभ जब तक हम ना पहुंचा दें, हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। अब पूरी टीम हमारी, पूरा संगठन हमारा, पसमानदा समाज अब अंतिम छोर तक उन योजनाओं को ले जाने का काम करेगा। मंत्री जी